हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन दिटारो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, या रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 अप्रैल से लेकर 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या हैं। उसके बाद किसी नए पर्सन के बारे में देखेंगे। कोई नया पर्सन अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन लव लाइफ के लिए, लव लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, क्लिक, बॉस या किसी भी रूप में आप उसे पहले से जानते हैं। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर उनके साथ रिश्ते में थे, लेकिन जो है सेपरेशन हो चुका है, यानी कि दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स, भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उस एनर्जी के साथ आप देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। एक्वेरियस की करंट एनर्जी। एक्वेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी बता रही है कि आपने कुछ चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, नई अपॉर्चुनिटी आए, या फिर खुशियां आए, आप शुरुआत करें, आगे बढ़ें, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, उसी पास्ट पर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि वही पर्सन आपको आपकी लाइफ में चाहिए। तो ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी आप नए ऑप्शन की तरफ या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट में ही उलझे हुए हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी दुविधा में है, ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए आपने चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है, थामा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, कोई नया रिश्ता, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, लेकिन आप उसे बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उसी तानाबुनी में लगे हुए हैं, उसी उलझन में फंसे हुए हैं कि आपके साथ चीटिंग क्यों हुई, धोखाधड़ी क्यों हुआ, वो इंसान आपकी लाइफ से क्यों जाना चाहता है। तो इसी वजह से आप जो है अभी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो, लेकिन सामने वाला पर्सन आपकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही करे, या फिर आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि अगर समय ऐसा लगेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो अभी जो है आपकी जो एनर्जीज़ है वो ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं। आप किसी भी तरह से नए इवन पुराने किसी भी बंदे या बंदी की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें सही हों और जो है जो आपका पास्ट है वो आगे बढ़े। तो इस तरह की एनर्जीज़ आपकी अभी बता रही हैं। चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है, आप लालची बने हुए हैं पुराने रिश्ते के लिए, पुराने अपने पास्ट को आप भुला नहीं पा रहे हैं, उसी में अटके हुए हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। भले ही इंसान नया ना हो,
आप पहले से उसे फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या फिर जॉब पार्टनर के रूप में, किसी नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो है आप अपने पास्ट को रिलीज करने में लगे हुए हैं, अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, काफ़ी जो है आपके मन शांत नहीं है, अशांत है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपके मन, दिल और दिमाग में चली हुई हैं। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, आप अशांत नहीं हो पा रहे हैं। आपको बार बार वही बातें परेशान कर रही हैं, वही बातें दुखी कर रही हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग क्यों की है, धोखाधड़ी क्यों किया है, क्योंकि आपने उन पर काफ़ी बिलीव किया, भरोसा किया, यकीन किया। आपको लग रहा था कि ये आपके सबसे नज़दीकी हैं, सबसे करीबी हैं, आंख बंद करके आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अभी भी आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि अंधकार के बाद जैसे धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी चांद बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और उस रोशनी से जो है अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, ये ख़त्म होंगे और रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप जो है, हालांकि हो सकता है कि जो पास्ट पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आप यही चाह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आए, पास्ट पर्सन आए और आपसे माफ़ी मांगे, या आप उनसे माफ़ी मांगे और सारी चीज़ें शांत हो जाए, माहौल ठीक हो जाए। जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, वो सब खत्म हो जाए और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़े। तो अभी ना तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, ना तो कोई पुराना पर्सन जो है आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने आप पास्ट में उलझे हुए हैं और आप चाहते हैं कि मन शांत हो जाए, उलझने ख़त्म हो जाए और एक धीरे धीरे करके वही रिश्ता आगे बढ़े। इस तरह की उम्मीद आप बनाए हुए हैं, लेकिन अभी जो है आप किसी रूप में भी आगे नहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ना तो नए पर्सन के साथ, ना तो पुराने पर्सन के साथ। अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी दिक्कतें आपकी उसमें दिल और दिमाग में चली हुई हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए मतलब जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ था, जो पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा था, तूल दिया जा रहा था, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने सोचा है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, वो हील कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं, ताकि नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, एक समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ताकि जो है मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तो जो है नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन हर चीज़ के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप की लाइफ में एक मतलब कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, जो चीज़ों को सही करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है और आपके साथ घर बसाना चाहता है, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहता है, ताकि कोई भी अड़चने, कोई भी उलझने ना रहे, पास्ट में ही रहे।
और वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहता है, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहता है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहा है। इसलिए वो हील कर रहा है, क्योंकि हीलिंग होगी तो नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, ताकि वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो जो आपकी एनर्जी है अभी, हालांकि हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री करने आ रहा हो, लेकिन आप अपने चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है, आप पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे और नए पर्सन की भी एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, क्योंकि आप पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि पहले वो माहौल शांत हो, वो नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और पास्ट पर्सन जो है, या तो आप उनके हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। समय के साथ, वक्त के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेंगे, ताकि सब समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। डेथ, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, एक नई एनर्जी के साथ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल मत कीजिए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। चाहे उसके लिए कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, और कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य मत रखिए एक दूसरे से। कुछ भी छिपा कर मत रखिए। लॉयल बनिए, ऑनेस्ट बनिए, वफादार बनिए, और जो है चाहे लंबा रास्ता क्यों ना हो, चाहे समय क्यों ना लगे, वक्त क्यों ना लगे, लेकिन बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। पुरानी बातों को बुलाते हुए, उनको लेट गो करते हुए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हो सकता है कि कोई जगह चेंज करनी पड़े, कोई रिश्ते चेंज करने पड़े, कुछ लोगों से बातचीत करनी पड़े, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार सब माइंड से क्वेश्चन को दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए ईजी और आसान होगा। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने पूरी तरह से सोच लिया, समझ लिया है, तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, भगवान जिस एनर्जी के साथ भी देखना चाहते हैं देख लीजिए। ये रहा आंसर आपके सामने। तो ए ईयर फ्रॉम नाउ ट्रस्ट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाए हैं। आप अटके हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि आप रिश्ते में खुशी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो अभी जो है आपका समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाइए। या तो आप सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, या फिर धीरे धीरे करके समय के साथ आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अभी लंबा समय आपका लग सकता है, कुछ के लिए कुछ सप्ताह का, कुछ महीने का, या किसी के लिए 1 साल का समय और वक्त भी लग सकता है रिश्ते को पॉजिटिव बनाने में, रिश्ते को आगे बढ़ाने में। लेकिन आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे तो साल भर के अंदर रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। लंबा समय लगेगा लेकिन रिश्तों को सुधारा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।